नमस्कार साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे एक नई डिवाइस जिसे हम टू इन वन डिवाइस कहते हैं। टू इन वन डिवाइस इससे इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 प्रकार की हमें सर्विसें एक ही डिवाइस में मिल जाती हैं। वो कौन-कौन सी सर्विसें हैं? वो सर्विसें हैं मिनी एटीएम सर्विस और कार्ड स्वाइप सर्विस। अच्छा, थोड़ा-सा मैं इसका परिचय यहाँ देना ज़रूरी समझता हूँ कि मिनी एटीएम सर्विस क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है मिनी एटीएम। एक एटीएम की छोटी डिवाइस है। अब एटीएम किस काम में आता है? एटीएम आता है हमको पैसा विथड्रॉ करने के काम में आता है। तो सेम यही काम ये जो छोटी सी मशीन है जिसका आप पोस्टर देख रहे हैं, जिसका आप एक देख रहे हैं, एक झलक देख रहे हैं, ये मशीन मिनी एटीएम मशीन होती है। यानी है छोटी लेकिन काम ये सारे वो करेगी जो एक एटीएम परफॉर्म करता है। जी हाँ, वो सारे काम करेगी। अंतर क्या है? बड़ी एटीएम मशीन और इस छोटी एटीएम मशीन में अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो बड़ी मशीन होती है, उसमें कुछ फंक्शंस ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर पैसा रखा जाता है, सेफ्टी रखी जाती है। ये मशीन प्रायः जो बैंक मित्र लोग होते हैं या बाज़ारों में, शहरों में आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कियोस्क खोली होती है या अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ-साथ एक एडिशनल व्यवसाय के रूप में इसको भी रखे रहते हैं, जो लोगों को एक एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसी सर्विस को मिनी एटीएम सर्विस कहा गया है। अब जो बड़ी एटीएम मशीनें आती हैं वो पौने 3 लाख से 4 लाख या 5 लाख तक की भी आती हैं। ये मशीन बहुत ही नॉमिनल मिल जाती है हमको 2 ढाई हज़ार रुपए में मिल जाती है और हम अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ करते हुए भी इस मशीन के माध्यम से अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और इसमें जब हम पैसा बाँटते हैं तो हमें कमीशन मिलता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरी हमारी जो सर्विस है वो है कार्ड स्वाइप मशीन। आपने इस मशीन से आप परिचित होंगे, आपने देखा होगा कि दुकानों पे लोग इसको रखे रहते हैं। जब भी हम किसी के यहाँ से कोई कपड़ा खरीदते हैं या हम कुछ सामान खरीदते हैं, तो वो कहता है चाहे कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, चाहे कैश पेमेंट कर दीजिए। तो हमारे सामने वो एक मशीन लेके आता है, तो हम उसमें कार्ड लगा के अपना चाहे एटीएम कार्ड, चाहे क्रेडिट कार्ड लगाकर हम पेमेंट कर देते हैं। तो उस सर्विस को नाम दिया गया है कार्ड, वो कार्ड स्वाइप मशीन होती है। तो ये जो मशीन होती है, जो आपके सामने आप देख रहे हैं, इसमें दोनों सर्विस होती है। मिनी एटीएम की भी सुविधा होती है कि एक एक तरह का मिनी एटीएम भी होता है और कार्ड स्वाइप सर्विस भी होती है, कार्ड स्वाइप मशीन भी होती है। नहीं समझे आप मेरी बात? मशीन ये एक ही है। मशीन ही एक ही है जो मिनी एटीएम का भी काम करेगी और कार्ड स्वाइप मशीन का भी काम करेगी। नॉर्मली क्या होता है इन दो अलग-अलग कामों के लिए हमें दो अलग-अलग मशीन रखनी पड़ती है। तो एक होता है हमारी मिनी एटीएम मशीन, एक होता है कार्ड स्वाइप मशीन। यहाँ पे ये एडवांस मशीन आ गई है जिसमें ये दोनों ही फैसिलिटियां एक ही मशीन में दे दी जाती हैं कि हमारी कॉस्टिंग कम लगे। आइए इसके बारे में और समझते हैं। आप यहाँ देखिए, अब जब कोई भी कियोस्क जो बैंकों के बैंक मित्र होते हैं या कियोस्क चलाते हैं या अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ-साथ मिनी एटीएम का भी काम करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? कोई क्यों करेगा भाई? कमीशन के लिए करेगा। ये आपके सामने एक कमीशन चार्ट रखा हुआ है। अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग कमीशन चार्ट यहाँ सामने आपके रखे हुए हैं, आपको शो हो रहे हैं। आप देख लीजिए। नॉर्मली इसमें 25 पैसे से शुरू होता है और पर ट्रांज़ैक्शन ₹12.5 आता है, जो आप पहला प्लान देख रहे हैं। देखिए इसमें सबसे कम जो हमारा कमीशन है 25 पैसे है और जो सबसे ज़्यादा कमीशन है वो ₹12.5 है। कि जब हम 200 रुपए से 399 रुपए तक निकालते हैं तो हमें 25 पैसा मिलता है। जब हम 450 से 499 तक निकालते हैं तो भी 25 पैसा है। जब 500 से हम 599 तक निकाल रहे हैं तो हमें जो कमीशन मिल रहा है वो ₹1.25 है। अब देख लीजिए इसमें दो तरह की तालिकाएं दिखाई गई हैं। एक एक है हमारी, आपको दिखा मैं आपको स्पष्ट करा देता हूँ कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन आपको फील होगा। ये देखिए, ये पहली स्लैब आप देखिए, ये स्लैब दी गई है, आप देख रहे हैं।
ये AEPS है, आप देख रहे हैं। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। वो गांव देहात में आपने देखा होगा, लोग क्वेस्क पे जाते हैं और अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं। ये उस जो अंगूठा नहीं लगा के पैसा लगाते हैं उसे हम AEPS कहते हैं। और उसके बगल में ही आप ये देखिए, ये MATM लिखा हुआ है। MATM माने मिनी ATM सर्विस या माइक्रो ATM सर्विस। तो आप ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए, ये जो मार्जिन लिखा, ये जो मार्जिन है, इसको मैं ये पीले रंग से कर दे रहा हूँ। ये जो हमको मार्जिन मिल रहा है, ये हमें मार्जिन मिल रहा है, हमारा एक मार्जिन है जो हमें मिलता है, जो हम मिनी ATM सर्विस के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। इसके सामने इसकी स्लैब रखी है कि जब हम 200 से 399 तक करते हैं तो हमें 25 पैसा मिलता है। जब हम 400 से 499 तक करते हैं तो हमें 25 पैसा मिलता है। जब हम 500 से 1000 तक करते हैं तो 1 रुपया 25 पैसे मिलता है। जब हम 1000 रुपए से 1500 रुपए तक हम करते हैं तो हमें 3 रुपए मिलता है। जब हम 1500 रुपए से 2000 तक हम करते हैं तो हमें 4 रुपए मिलता है। जब 2000 से हम 2499 तक हम करेंगे तो हमें 5 रुपए मिलेगा। जब हम 2500 से 3000 तक करेंगे तो 6 रुपए। 3000 से 3500 के बीच में 9 रुपए। अब देखिए, साढ़े साढ़े 3000 से 4000 के बीच में 10 रुपए। 4000 से साढ़े 4000 से 5000 के बीच में हमारा 11 रुपए। 5000 से 6000 के बीच में हमारा 12 रुपए। 6000 से 8000 रुपए के बीच में 12.5 रुपए। 8000 से 9000 रुपए के में 12.5 रुपए। और 9000 से लेके 10,000 के बीच में 12.5 रुपए मिलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्लैबें बनी हुई हैं और ये उसके सामने हमारा मार्जिन लिखा हुआ है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मार्जिन है। देखिए, एक ये गोल्ड प्लान का मार्जिन है, कुछ कंपनियां गोल्ड प्लान कर रही हैं, कुछ सिल्वर प्लान में चल रही हैं, जैसा आप प्लान लें, कुछ ब्राउन्स प्लान ले रही हैं। फर्क खाली ये आता है कि आपका, देखिए यहाँ पे इस केस में अगर आप देखें तो सबसे नीचे आप देखिए, मैं एक बीच का केस उठाता हूँ, 3500 से 4000 के बीच में यहाँ देखिए 10 रुपए मिल रहा है। और वहीं ब्राउन्स प्लान में आप देखिए 3500 से 4000 के बीच में, सॉरी, ये 3500 से, इसको मिटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ये देखिए, 3500 से 4000 के बीच में यहाँ पे हमें 7 रुपए मार्जिन मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैंने चेंज कर दिया। ये देखिए, यहाँ 10 रुपए मिल रहा है। अब आप देख लीजिए कि जो गोल्ड प्लान है यहाँ 10 रुपए मिल रहा है, सिल्वर प्लान में 10 रुपए मिल रहा है। मतलब फर्क है। अब आप फर्क और देखना चाहेंगे तो मैं फर्क आपको और दिखा रहा हूँ। ये हरा रंग थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसको मैं वापस पीला रंग कर दे रहा हूँ। पीला रंग सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पहले मैं इसको मिटा दूंगा। देखिए, मैं सब मिटा दे रहा हूँ। मैंने सारा ये मिटा दिया है। देखिए, बेसिकली फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो गोल्ड प्लान है, गोल्ड प्लान में हमारा मार्जिन ज्यादा है, सिल्वर प्लान में उससे कम मार्जिन है, और ब्रॉन्ज प्लान में उससे कम मार्जिन है। ये मार्जिन जो है वो कंपनियां तय करती हैं कि आपने कौन सा प्लान, जो भी हमारा क्वेस्ट होल्डर है या जो भी प्लान लेके काम करना चाह रहा है, उसने कौन सा प्लान लिया है, तो प्लान के अकॉर्डिंग उसे मार्जिन दिया जाता है। आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये जो पैसा मिलता है ये नंबर एक का पैसा होता है। हम कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लेते नहीं। कहीं कोई ATM पे आप पैसा निकालते हैं तो कोई कोई एक्स्ट्रा पैसा लेता है? नहीं लेता है। अगर कोई लेता है तो इलीगल है, उसको नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि अगर आप इस सर्विस को लेंगे तो आप इलीगल पैसा कोई नहीं लेंगे। गलत है, आपको नहीं लेना चाहिए। तो आपको जब जब खुद ही आपको कमीशन मिल रहा है, जब अगर मैं आपसे कहूं
जब 8-9 हज़ार रुपए, अगर मान लीजिए 8-9 हज़ार नहीं, नॉर्मली 5 हज़ार रुपए के सेंस में बात हम करते हैं कि 5 हज़ार रुपए तक निकालने में आपको 11 रुपए मिल रहा है, 5 हज़ार रुपए तक निकालने में आपको 7 रुपए मिल रहा है, और 5 हज़ार तक निकालने में आपको 7 रुपए मिल रहा है। जब वो ऑलरेडी आपको पैसा मिल रहा है, तो आप क्यों भाई एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं? आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम होगी, एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलने लगी। अब दिन भर में कितने कस्टमर आएंगे, कितना पैसा निकलेगा आपका, तो एक अतिरिक्त आय, वो भी नंबर एक की है। और ये जो पैसा आता है, ये आपकी बिक्री नहीं माना जाएगा, ना इस पे किसी प्रकार का आपको जीएसटी टैक्स देना है। ये आपने मिनी एटीएम सर्विस दी, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो लोगों ने आपके यहाँ से एक सर्विस ली, एक सर्विस, उन्हें पैसे की जरूरत थी, उन्होंने अपना पैसा आपकी मशीन के माध्यम से निकाला और उसको आपका कमीशन मिल गया, तो ये बिक्री नहीं मानी जाती है। मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि आपको ये जो पैसे है, ये अपने किसी करंट अकाउंट में लेना चाहिए, इंडिविजुअल करंट अकाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग सेविंग अकाउंट में लेने की गलती कर लेते हैं, वो गलत होता है। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम ये काम करते हैं, तो हम इसमें मार्जिन पैदा करते हैं। आगे की स्टेप में चलते हैं। अच्छा, ये एडिशनल प्रॉफिट है इसमें। मैं यहाँ मुख्यतः बात उनके लिए कर रहा हूँ जिनकी अपनी खुद की एक दुकान है, जिनकी खुद की एक दुकान है। देखिए, आप अपना जो भी, मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, आपके किराना की दुकान है, आपके साड़ी की दुकान है, या कुछ भी व्हाट्सएप जो भी आप बेच रहे हैं, वो आप ऑलरेडी उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप कमा रहे हैं। अगर आप इस सर्विस को शुरू कर देते हैं, तो हमें कुछ एडिशनल प्रॉफिट्स होने लगते हैं। प्रॉफिट्स क्या है? देखिए, सबसे पहला प्रॉफिट है निशुल्क विज्ञापन। जैसे मान लीजिए मैं आपकी दुकान पे आया, आप साड़ी बेचते हैं, या मैं मान लिया आप ग्रोसरी स्टोर है, जनरल स्टोर की दुकान है, तो मुझे पैसा निकालना हो, मैं आपके यहाँ आया, मैंने पैसा निकाला और पैसा निकाल के मैं चला गया, तो उसमें क्या हुआ कि मैं वहां आपकी दुकान पे आया, तो मैं जान गया ना कि आपकी एक दुकान है, और आपकी दुकान पे ये सामान हमें मिलता है। अब हमें नोटिस हो गया कि अगर हमें कभी लेना होगा, हम उधर से कभी गुजरेंगे, तो हमें याद रहेगा कि फला दुकान पे ये सर्विस भी मिलती है, और साथ ही साथ वहां पे हमारी जरूरत का और सामान भी मिलता है। तो हुआ ना एक तरह का निशुल्क विज्ञापन, कस्टमर फुटफॉल बढ़ी, कस्टमर आया, 4 पैसे दे के ही तो गया ना, कुछ हमें इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं मेहनत करनी पड़ी ना। हम हमारे यहाँ कस्टमर का आना जाना बढ़ गया, और आज हम इसमें 4 पैसा हमने कमाया है, कल को वो आके हमारे यहाँ से जो हमारा रेगुलर वर्क है, अगर वो उसमें भी सामान हमसे परचेज करता है, तो वहां पे हमारा मेन मार्जिन है। हमें 10 रुपए या 11 रुपए के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जब वो उससे परिचय हुआ, वो आया, हमारा विज्ञापन हुआ, अब वो आएगा, तो अगर सामान खरीदेगा, तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अतिरिक्त आय, अतिरिक्त आय हो रही है कि आप बैठे तो हैं, आप अपने जो वर्तमान कार्य के लिए बैठे हैं, उसके लिए बैठे हैं। अगर आपको यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से कुछ आय हो जाती है, तो अतिरिक्त आय है। भाई, हम दुकान तो ओपन करके, शॉप कीपर हम हैं, दुकान खोल के तो हम बैठे ही हैं, और हमें बैठना ही है। कस्टमर आए तो अच्छी बात है, कस्टमर ना आए तो भी हमें बैठना ही है। तो अगर हमको बैठना ही है, समय देना ही है, तो क्यों ना हम एक अतिरिक्त काम और कर लें, जिसमें हमें कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल हमें एक मशीन लेके अपने शॉप पे रखना है, और उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगा और हमारे यहाँ इनकम बढ़ेगी। अच्छा, अतिरिक्त कस्टमर की प्राप्ति होगी, तीसरा प्रॉफिट। क्यों? अरे भाई, मान लीजिए कि मुझे आपकी ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी मैं कहीं और से खरीदता हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ आया, पैसा निकाला, पैसा मुझे मिल गया, आपको उसका कमीशन मिल गया। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर मैं आने जाने लगा, तो मैं आप ही के यहाँ से ग्रोसरी का सामान मैंने खरीदना शुरू किया, तो आपको एक कस्टमर की प्राप्ति हुई। पहले मैं एक बार आया पैसा निकालने, फिर मैं अक्सर आने लगा पैसा निकालने, फिर मैंने सोचा कि जब मैं पैसा निकालने आ ही रहा हूँ, तो यही सामान ना खरीद लूं, तो मुझे अतिरिक्त कस्टमर की प्राप्ति हो गई, मेरे जो कस्टमर बेस है वो बढ़ गया। अच्छा,
अब एक पॉइंट यहाँ है, मनी ट्रांसफर की सेवा का आरंभ। हम चाहें तो मनी ट्रांसफर की सेवा का भी आरंभ कर सकते हैं। कैसे? भाई देखिए, जो आप कस्टमर का पैसा आप ले रहे हैं वो आपके वॉलेट में आ रहा है। नहीं समझे? भाई मैं 10,000 रुपए आपके यहाँ मैंने निकाला, 10,000 रुपए मेरा कट गया, आपके वॉलेट में आ गया। वॉलेट में आ गया तो आपने मुझे 10,000 दिया, मैं चला गया। अब धीरे धीरे दिन भर में बहुत पैसा आपके वॉलेट में आ गया ना। अब ये वॉलेट का पैसा आप क्या करेंगे? या तो इसे अपने मेन खाते में ट्रांसफर कर लीजिए, या मनी ट्रांसफर की सेवा शुरू कर लीजिए। मनी ट्रांसफर क्या है? जैसे कोई लोग आते हैं कि जिनके कोई परिचित हैं, वो भारत में कहीं और रह रहे हैं, मान लीजिए वो बॉम्बे में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, और उनको पैसा भेजना है। पैसा भेजने का काम बैंक करती है, लेकिन बैंक की एक टाइमिंग है ना, 4 बजे के बाद वो नहीं करेंगे ना। और आपको जरूरत तत्काल आ गई है, 4 बजे के बाद 5 बजे, 6 बजे, शाम को 7 बजे, 8 बजे भी आप अगर कस्टमर को आवश्यकता है तो उसका पैसा भारत में स्थित किसी भी खाते में आप तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। जी, उसका भी आप कमीशन आप ले सकते हैं। मेरी बात नहीं समझ में आई भाई? मैंने आपके यहाँ से 10,000 रुपए निकाले, तो मेरा पैसा चला गया आपके खाते में, आपके वॉलेट में। आपने मुझे पैसा दिया, मैं चला गया। तब तक कोई और आया, उसने कहा कि उसका लड़का कलकत्ता में रहता है, उसे पैसा भेजना है, उसको 5,000 रुपए भेजना है। तो आपने उससे 5,000 रुपए ले लिया, और जो उसका कमीशन होता है भेजने का चार्ज वो ले लिया, और अपने वॉलेट से ही वो पैसा उसके खाते में भेज दिया। तो 5,000 आपके कैश हो गए, प्लस आपको कमीशन भी मिल गया, प्लस आपका वॉलेट भी खाली हो गया, और आपको कैश पैसे मिल गए। तो इसी तरह से जैसे बैंकों में जमा निकासी होती रहती है ना, तो वो एक प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। खाली अगर आप पैसा बांटते हैं तो पैसे की कमी आपको हो जाएगी, लेकिन अगर साथ साथ मनी ट्रांसफर सर्विस भी शुरू करते हैं तो बांटने के लिए पैसा भी आपके पास हमेशा होगा, क्योंकि इधर लोग पैसा निकालेंगे तो आपके पास पैसा खत्म होगा। लेकिन जब आप मनी ट्रांसफर सर्विस शुरू करेंगे तो लोग आपको कैश पैसा देंगे, जिससे आपका वॉलेट खाली होगा। तो इस तरह से आपके पास हमेशा लिक्विड बना रहेगा, पैसा हमेशा बना रहेगा, और आपको उधर पैसा बांट के भी इनकम होगी, और इधर आप मनी ट्रांसफर से भी आपकी इनकम होगी। और ये सारे काम लाइसेंस ही हैं। इसका जैसे लोग गूगल पे से ट्रांसफर कर लेते हैं, गूगल पे से या फोन पे से जो आप ट्रांसफर करते हैं वो खाली आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें आपके पैसे की लायबिलिटी हो। आपसे पूछा जा सकता है कि ये पैसा आपने क्यों भेजा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कॉमर्शियल लाइसेंसिंग है। आप मनी ट्रांसफर सर्विस के आप एजेंट होते हैं, ये लाइसेंस बैंकों से मिलता है। जिस भी कंपनी से जुड़ेंगे वो किसी ना किसी बैंक का लाइसेंस आपको देंगे, जिसके माध्यम से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। लीगल है भाई, लीगल है, लीगल, उसमें कुछ तरह डरने वाली कोई बात नहीं है, लीगल है। ठीक है। और ये अगर आपके पैन पर ट्रांजेक्शन आ रहा है तो लाइसेंस आपका है ना। आप अपने बैंक में जाके लाइसेंस दिखाएंगे कि सर ये जो लेन देन हो रहा है ये मेरा पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, मैं तो खाली सर्विस प्रोवाइडर हूँ। इट्स ओके। ये सारे इसमें हमें एक्स्ट्रा इनकम के बेनिफिट्स हो जाते हैं। अगली स्लाइड में आता हूँ, कार्ड स्वाइप। अच्छा, जब कार्ड स्वाइप करते हैं, जब से आप कोई सामान बेचते हैं, मान लीजिए आपकी साड़ी की दुकान है, या मान लीजिए आपकी शूटिंग शर्टिंग की दुकान है, कपड़ा बेचते हैं, शर्ट और पैंट का आप कपड़ा बेचते हैं, और आपने कपड़ा दिया और कार्ड से पेमेंट लेते हैं, तो क्या होता है कि क्या पूरे पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, कुछ पैसे कट के मिलते हैं। उसको हम कहते हैं एमडीआर, एमडीआर चार्जेस। ये आरबीआई द्वारा लगाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेशियो। क्या कहते हैं? मर्चेंट डिस्काउंट रेशियो। ये डेबिट कार्ड पे अलग होता है और क्रेडिट कार्ड पे अलग होता है। देखिए मैंने दो तालिकाएं बना दी, आपके सामने स्पष्ट है। डेबिट कार्ड की तालिका पे हम ध्यान देते हैं। डेबिट कार्ड की जो तालिका है उसमें 0 से लेकर 2,000 तक आपने कार्ड स्वैप करके दुकानदार को आपने पेमेंट किया तो ये फ्री है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई एमडीआर चार्ज नहीं है।
लेकिन 2000 से अधिक का आप करते हैं, मान लीजिए 10,000 का किया, तो उस पे 1% चार्ज लगेगा और उस चार्ज पे 18% आपको जीएसटी देनी होगी। तो टोटल जो होगा 1.18% चार्ज पड़ेगा। और ये चार्ज देगा कौन? ये चार्ज देगा व्यापारी जिसकी दुकान है। कार्ड होल्डर ये पैसे नहीं देगा। जैसे 10,000 पे अगर मैं बात करूं तो 1% हो गया 100 रुपया और 100 रुपए का 18% हो गया 118। बात आप समझे? फिर समझिए, जैसे 10,000 का मैंने सामान खरीदा और मैं उसे कार्ड मशीन से, स्वैप मशीन से पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ कि 1% हुआ 10,000 का 1% 100 रुपया। अब उस पे जीएसटी लगेगी 18%, तो 18 रुपया जीएसटी, 100 रुपए पे 18%, 18 रुपए हुई। तो एमडीआर चार्ज प्लस जीएसटी यानी 100 रुपए प्लस 18 रुपए, टोटल 118 रुपए का भुगतान बनता है। ये सरकार लेगी किससे? दुकानदार से। कस्टमर से नहीं लिया जाता। अगर कस्टमर से लेते हैं तो इलीगल है, विधि विरुद्ध है, आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर क्रेडिट कार्ड कोई यूज करता है तो किसी भी रकम पे 2%, चाहे रकम 10 रुपए हो चाहे रकम 10,000 हो, उस पे 2%, 2% पे 18% जीएसटी, टोटल 2.36 आप पर चार्ज पड़ेगा। और उसको पे कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल इसको पे करेगा दुकानदार, कस्टमर पे नहीं करेगा। इसका कैलकुलेशन कैसे है? मान लीजिए 10,000 का मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, तो 10,000 का 2% 200 रुपए हो गया, 18% जीएसटी लगेगी, तो 200 रुपए पे 18% जीएसटी हो गई 36 रुपए। तो 200 रुपए एमडीआर प्लस 18% जीएसटी 36 रुपए, तो 236 रुपए का कुल भुगतान यहाँ पे दिया जाएगा। आपने इस चीज को समझा? तो इस तरह से मैंने इस तालिका के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि हम इसमें काफी अच्छा पैसा पैदा कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी हमको। अच्छा, इसमें क्या क्या लगता है? टू इन वन डिवाइस के संचालन के लिए आवश्यक प्रपत्र क्या है? प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट्स। हमें आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए और दुकान का पंजीकरण का कोई प्रमाण पत्र चाहिए। भाई कैसे मान लें आपकी दुकान है तो उसका हमें पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी चीजें लगती हैं। और उपकरण में बात करें तो एक स्मार्टफोन और इंटरनेट, ये 2 चीजें चाहिए। इतनी चीजों के साथ लेके ये लाइसेंस हम ले सकते हैं और एक कारोबार हम शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप कहें तो इसको मैं समराइज कर देता हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिए। समराइज आपको मैं इसको आप कर लेता हूँ। समराइज करने के लिए मैं इस स्लाइड को मैं क्लियर करता हूँ। टू इन वन डिवाइस है, इसमें हम मिनी एटीएम सर्विस के माध्यम से हम पैसा, लोगों का पैसा मिनी एटीएम के माध्यम से ले सकते हैं और उसमें हम कमीशन पा सकते हैं। और जब हम पॉस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो पैसा हमको मिलेगा, लेकिन उसमें हमको एमडीआर चार्ज देना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके साथ ये एडिशनल इनकम का कार्य हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, मुझसे कमेंट में से बात कर सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब आपको दे सकूं, आपकी प्रॉब्लम मैं दूर कर सकूं। इतनी बात के साथ मैं अपनी आज की ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू।